दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हम लोग न्यूरोथेरेपी में कैसे ठीक करते हैं और कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आपको क्या करना चाहिए और कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, हमारी आंतों की जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट ख़त्म हो जाती है उसको ठीक करने के लिए क्या और कौन सा ऑर्गन काम करता है और कैसे करता है, और हम लोग न्यूरोथेरेपी पे दोबारा उस ऑर्गन को स्टिमुलेट करके यानी एक्टिव करके दोबारा उसे पुराने वाले फॉर्म में लाके आपकी आंतों की मूवमेंट को कैसे ठीक करते हैं, उसी के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है उसको समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले क्या होता है कि ज़्यादातर आईबीएस के जो पेशेंट हैं यानी जिन्हें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है उनकी नाभि जो है खिसकी हुई रहती है। ठीक, नाभि क्या है, नाभि को सबसे पहले आपको चेक करना है। अगर कॉन्स्टिपेशन है आपको कई सालों से, तो सबसे पहले आपको नाभि चेक करना है। ये नाभि है, नाभि से ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे चेक करना है। अंदर से कहीं भी इस तरह से आपको धड़कन तो नहीं आ रही है, यहाँ भी हो सकती है धड़कन, इतनी लगभग 2 इंच 3 इंच ऊपर भी हो सकती है, लेफ्ट अपर साइड इधर भी हो सकती है। ठीक है, कहीं भी आपको चेक करना है, ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी नाभि खिसकी है या नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जैसे हमारी नाभि ऊपर की तरफ खिसकेगी, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, दोबारा बताता हूँ कि जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं, ये हमारी बड़ी आंत है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और ये एनस का एरिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो हमारी डिसेंडिंग कोलोन में रहता है। ठीक है, यानी कि ये एरिया में नाभि के बिल्कुल कॉर्नर के साइड में ऊपर की तरफ। ठीक है, ये कोलोन जो है एक्चुअली थोड़ा और नीचे रहती है, लेकिन मैंने जो बनाया है ये बिल्कुल आपको समझाने के लिए बनाया है कि कोलोन जो है इस तरह से होता है। ठीक है, तो अगर हम पानी कम पिएंगे तो भी आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी। क्या होगा कि ये जो असेंडिंग कोलोन है ये हमारे पानी के एब्जॉर्प्शन को कर लेती है, यानी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को पूरा सोख लेगी। तो फिर क्या होगा, आगे जो स्टूल जाएगा वो थोड़ा टाइट रहेगा, कड़क रहेगा, तो फिर टॉयलेट करने में भी आपको परेशानी होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है आपको पानी ज़्यादा पीना है, ये पहला ध्यान रखना है। दूसरा, अब बात करते हैं मुद्दे की कि नाभि जब हमारी खिसकती है ऊपर की तरफ, अंदर के ऑर्गन्स फ्लैक्चुएट करने लगते हैं, उनका जो फंक्शन है स्लो हो जाता है यानी कम हो जाता है। उसमें आपकी छोटी आंत भी आ गई, आपका कोलोन भी आ गया, आप पेट भी फ्लैक्चुएट करने लगता है। धीरे धीरे आपकी पैनक्रियाज फ्लैक्चुएट करेगी। गॉल ब्लैडर और लीवर ये मेन काम करते हैं हमारे पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये जो गॉल ब्लैडर है ये बाइल जूस जो है वो हमारे आंतों में भेजता है। अगर हमारा ऑर्गन फ्लैक्चुएट कर रहा है, काम कम कर रहा है, उसका फंक्शन स्लो हो गया है, तो क्या होगा कि ये जितने भी केमिकल्स इनको बना के आंतों में भेजना चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, इंटेस्टाइन की रक्षा के लिए, आंतों में कहीं सूजन हो जाए उसको ठीक करने के लिए, या कोई बैड बैक्टीरिया आके अगर आंतों में कोई इन्फेक्शन कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए हमारा ये जो गॉल ब्लैडर है वो सही होना चाहिए। तो क्या करता है, गॉल ब्लैडर में जितनी ज़्यादा मात्रा में बाइल जूस निकलेगा, हमारी आंतों में जाएगा, उससे ही आपके आंतों का मूवमेंट बढ़ेगा। समझ रहे हैं, हम जो न्यूरोथेरेपी देते हैं लगभग हर एक फॉर्मूले के अंदर आपको गॉल ब्लैडर का पॉइंट मिलता है। समझ गए, यानी कि स्टिमुलेट करना है जितना ज़्यादा हो सके गॉल ब्लैडर को और लीवर को। हाँ, लीवर का भी हम लोग जब न्यूरोथेरेपी देते हैं लीवर के पॉइंट्स की भरमार रहती है। हर एक फॉर्मूले में आपको लीवर का पॉइंट देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या आईबीएस को ठीक करना है तो गॉल ब्लैडर और लीवर ये दोनों को ज़्यादा स्टिमुलेट करना है। अगर आपको खाने के बाद में पेट फूल जाता है तो ये इस एरिया को भी यानी पेट को भी स्टिमुलेट करना पड़ता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के उसमें फिर HCl को बढ़ाना पड़ता है। पैनक्रियाज को भी हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, इसमें पैन के जो पॉइंट देते हैं हम लोग उसमें आपकी इस पैनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करना होता है, तो भी वो अपने जो एंजाइम बनाते हैं, जो भी वो पैनक्रियाटिक जूसेस बनाती है उसको प्रोड्यूस करेगी, तभी हमारा भोजन जो है अच्छे से पचेगा। कई लोगों को अनपचा ही टॉयलेट निकलता रहता है, तो अनपचा निकलने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपके पेट में HCl कम है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पेट में नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी रहती है, उसके वजह से भी आपको अनपचा टॉयलेट आता है। उसमें आपका बाइल जूस भी आ गया, पैनक्रियाटिक जूसेस भी आ गए, HCl भी आ गए, डिओडेनम में भी बहुत सारे कई बार बैक्टीरिया हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, किसी को अल्सर हो जाते हैं। तो ये फ्लैक्चुएशन की वजह से ही रहता है, यानी कि नाभि खिसकने की वजह से आपको इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो हम लोग न्यूरोथेरेपी में जब ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं तो आपके लीवर को भी ठीक करना है, पेट को भी ठीक करना है, पैनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करना है, असेंडिंग कोलोन से लेकर यहाँ एनस तक सभी पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हैं। यानी सभी पॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, सूजन दूर करना, इन्फेक्शन दूर करना, छोटी आंत का एरिया, गैस आई जिसको हम बोलते हैं, गैस ओनली, गैस आई, फिर WD नाभि के नीचे का एरिया, ये सारे पॉइंट्स हम देते हैं। गॉल ब्लैडर जिसको कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा शिकायत रहती है, उनको जो है हम लोग बेटर फार्मूला देते हैं जिसके अंदर गॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लीवर बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसका प्रोडक्शन अगर बढ़ा, इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, इसने अपना फंक्शन ठीक करा, फिर धीरे 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 ऑटोमेटिकली आपके जो आंतों की मूवमेंट है वो सेट होने लगती है, बढ़ने लगती है, आपका पेट साफ़ होने लग जाता है। लेकिन यही है कि ये बीमारी ना एक दिन में आई है ना एक दिन में जाती है, इसके लिए आपको भी धीरज रखना पड़ता है। और जब भी आप ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं तो समय निकाल के ही आइए। ठीक है, आप 100% ठीक होके जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है। कई बार आप लोग दवा खा रहे होते हैं, चूरन खा रहे होते हैं। चूरन से क्या है, चूरन आपके पेट में आता है, आंतों में चला जाता है, और फिर यहाँ से जितने भी आपके भोजन यहाँ पे इकट्ठा है वो नहीं देखता है कि कोई भोजन पचना बाकी रह गया, उसको भी आगे की तरफ मैं ढकेल रहा हूँ, कोई पच गया उसको भी आगे की तरफ ढकेल रहा हूँ, वो उसको नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जब नेचुरल तरीके से प्रोसेस होगा तो आपका पूरा सिस्टम सुधरेगा। समझ गए? अभी क्या है, हम कोई भी दवाई खा के अगर पेट को साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो उससे हमारा एक लक्षण दूर होता है, यानी पेट फूला था, गैस बनी थी, कॉन्स्टिपेशन था, वो निकल गया, लेकिन वो दोबारा भी बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम सही नहीं है। तो न्यूरोथेरेपी जो एक प्रोसेस होती है कि पूरे आपको सिस्टम को ठीक करती है, तभी आपका जो IBS है 100% क्योर हो पाता है, ठीक हो पाता है। ठीक है, तो साथ ही साथ डाइट का भी बहुत बड़ा रोल इसमें रहता है। क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट दिए, आंतों की सूजन ठीक हो गई, आपके आंतों की मूवमेंट भी सेट हो गई, लेकिन अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा तेल वाले ज़्यादा शुरू किया खाना, तो फिर तुरंत इरिटेशन होने लगता है। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। लगभग 6 महीने तक आपको इसे मजबूत होने देना है। सादा भोजन देके इसको मजबूत कर लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे खाना शुरू करेंगे। पूरी ज़िंदगी हमें खाना ही है, लाइफ एंजॉय करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और ट्रीटमेंट आपका 100% होगा और आप 100% ठीक भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।